हेलो एंड वेलकम टू स्टडी AQIS। माय नेम इज अमृत उपाध्याय और आप देख रहे हैं डेली न्यूज रिपोर्ट फॉर यूपीएससी। सो लेट्स स्टार्ट द बुलेटिन विद द हेडलाइंस। नीति आयोग के रिकॉन्स्टिट्यूशन के लिए नोटिफिकेशन हुआ रिलीज। नंबर ऑफ स्पेशल इनवाइटीज हुए इंक्रीज। 2015 में फॉर्म हुआ था नीति आयोग। आर्टिकल 341 पर सुप्रीम कोर्ट ने दिया इंपॉर्टेंट डिसीजन। स्टेट्स के पास नहीं है इसमें चेंजेस करने का राइट, सिर्फ पार्लियामेंट कर सकता है बदलाव। और एशिया की फर्स्ट हेल्थ रिसर्च रिलेटेड प्री क्लिनिकल नेटवर्क फैसिलिटी लॉन्च। फरीदाबाद में किया गया एस्टैब्लिश। वर्ल्ड में ऐसी केवल 9 लैब्स करती हैं एग्जिस्ट। यूपीएससी का प्रिपरेशन कर रहे हैं आप, तो क्या स्टडी IQIS के प्रीलिम्स टू इंटरव्यू बैच यानी P2I बैच के बारे में जानते हैं? देखिए, P2I बैच में मिलती हैं आपको 1000+ आवर्स की लाइव क्लासेस, PT एंड मेंस टेस्ट सीरीज एंड क्रैश कोर्स, डेली करंट अफेयर्स एंड CSET क्लासेस। हर स्टूडेंट के लिए पर्सनल मेंटोर, डेली आंसर राइटिंग, PT पास करने पर MRP प्रोग्राम जिसमें मिलेगा फ्री एकोमोडेशन फैसिलिटी मेंस रेसिडेंशियल प्रोग्राम में। ज्वाइन करना चाहते हैं तो अमृत लाइव कोड यूज कर 18 जुलाई से शुरू हो रहे बैच में लीजिए एडमिशन। और कोई कंफ्यूजन हो तो amrit@studiiq.com पर मेल कर दीजिए। आइए शुरू करें। यूनियन गवर्नमेंट ने नीति आयोग को रिकॉन्स्टिट्यूट करने के लिए एक नोटिफिकेशन इशू किया है। दिस मींस दैट नीति आयोग के कंपोजिशन में चेंज किया गया है। ये चेंजेस मेनली स्पेशल इनवाइटीज के नंबर में आया है। पहले नीति आयोग में 5 स्पेशल इनवाइटीज थे। नाउ दिस नंबर हैज बीन इंक्रीज्ड टू 11। नाउ लेट अस क्विकली अंडरस्टैंड द कंपोजिशन ऑफ नीति आयोग। प्राइम मिनिस्टर ऑफ इंडिया इसके चेयरपर्सन होते हैं। दैट मीन्स प्रेजेंटली इंडियन प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी नीति आयोग के चेयरपर्सन हैं। इसके वाइस चेयरपर्सन को प्राइम मिनिस्टर ऑफ इंडिया ही अपॉइंट करते हैं। वाइस चेयरपर्सन की रैंक कैबिनेट मिनिस्टर के इक्विवेलेंट होती है। प्रेजेंटली दिस पोस्ट इज हेल्ड बाय सुमन के बेरी। इसके फुल टाइम मेंबर्स के पास मिनिस्टर ऑफ स्टेट का स्टेटस होता है। फुल टाइम मेंबर्स में साइंटिस्ट VK सारस्वत, एग्रीकल्चरल इकोनॉमिस्ट रमेश चंद, पेडियाट्रिशियन VK पॉल एंड इकोनॉमिस्ट अरविंद विरमानी शामिल है। मैक्सिमम 4 मेंबर्स इसके एक्स ऑफिशियो मेंबर्स हो सकते हैं। ये मेंबर्स गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स में से ही होते हैं। दे आर नॉमिनेटेड बाय द प्राइम मिनिस्टर ऑफ इंडिया। इसमें डिफेंस मिनिस्टर राजनाथ सिंह, होम मिनिस्टर अमित शाह, एग्रीकल्चर मिनिस्टर शिवराज सिंह चौहान एंड फाइनेंस मिनिस्टर निर्मला सीतारमण शामिल हैं। मेन चेंज स्पेशल इनवाइटीज के नंबर में किया गया है। दीज मेंबर्स आर एक्सपर्ट्स इन देयर फील्ड्स एंड इन मेंबर्स को भी प्राइम मिनिस्टर ही नॉमिनेट करते हैं। मोस्ट ऑफ दीज मेंबर्स आर मिनिस्टर्स इन द यूनियन गवर्नमेंट। नीति आयोग में CEO दैट इज चीफ एग्जीक्यूटिव ऑफिसर की भी पोस्ट है। इनका अपॉइंटमेंट भी प्राइम मिनिस्टर के द्वारा किया जाता है। ये पोस्ट सेक्रेटरी इन द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के इक्विवेलेंट होती है। करंटली BVR सुब्रमण्यम नीति आयोग के CEO हैं। यू शुड नो कि जनवरी 2015 में 65 ईयर्स पुरानी प्लानिंग कमीशन की जगह नीति आयोग को फॉर्म किया गया था। इसका पर्पस नेशनल लेवल पर डेवलपमेंट के लिए एक इंस्टीट्यूशन फॉर्म करना था। नीति आयोग गवर्नमेंट ऑफ इंडिया का मेन पॉलिसी थिंक टैंक है जो डायरेक्शनल एंड पॉलिसी इनपुट्स प्रोवाइड करता है। नीति आयोग गवर्नमेंट ऑफ इंडिया की लॉन्ग टर्म पॉलिसीज एंड प्रोग्राम्स को डिजाइन करने के अलावा सेंटर एंड स्टेट्स को टेक्निकल एडवाइस भी प्रोवाइड करता है। इट इज नोटवर्दी दैट जस्ट लाइक द प्लानिंग कमीशन, नीति आयोग को भी सेंट्रल गवर्नमेंट ने एक एग्जीक्यूटिव रिजोल्यूशन के थ्रू फॉर्म किया था। ड्यू टू दिस रीजन नीति आयोग ना ही कॉन्स्टिट्यूशनल है और ना ही स्टैट्यूटरी है। कॉन्स्टिट्यूशनल इंस्टीट्यूशन उन इंस्टीट्यूशंस को बोलते हैं विच आर फॉर्म्ड थ्रू द कॉन्स्टिट्यूशन। फॉर एग्जांपल फाइनेंस कमीशन को कॉन्स्टिट्यूशन के आर्टिकल 280 में मेंशन किया गया है। वहीं स्टैट्यूटरी इंस्टीट्यूशन उन इंस्टीट्यूशंस को बोलते हैं विच आर फॉर्म्ड थ्रू एन एक्ट ऑफ द पार्लियामेंट। नेशनल ह्यूमन राइट्स कमीशन इसका एक एग्जाम्पल है। यूनियन मिनिस्टर जितेंद्र सिंह ने एशिया की फर्स्ट हेल्थ रिसर्च रिलेटेड प्री क्लिनिकल नेटवर्क फैसिलिटी को इनॉग्रेट किया। ये फैसिलिटी फरीदाबाद के ट्रांसलेशनल हेल्थ साइंस एंड टेक्नोलॉजी इंस्टीट्यूट में सेटअप की गई है। इसे सेपी यानी कोलिशन ऑफ एपिडेमिक प्रिपेयर्डनेस इनोवेशंस के तहत सेटअप किया गया है। सेपी के तहत सेटअप हुई ये वर्ल्ड की ऐसी 9th लैब है, वहीं एशिया की ऐसी पहली लैब है। नाउ वी विल ट्राई टू अंडरस्टैंड व्हाट इज द मीनिंग ऑफ प्री क्लिनिकल नेटवर्क फैसिलिटी। Whenever a medicine is approved,
सबसे पहले ये चेक किया जाता है कि जब ह्यूमंस को ये मेडिसिन दी जाएगी तो इसका क्या इंपैक्ट होगा, क्या इफेक्ट होगा। कुछ मेडिसिन जिस डिजीज के लिए उन्हें दिया जाता है उसे तो क्योर कर देती हैं, लेकिन साइड इफेक्ट्स के तौर पर मेडिसिन लेने वाले इंडिविजुअल को हार्म भी कर सकती हैं। प्री क्लिनिकल नेटवर्क फैसिलिटीज में मेडिसिन की हार्म कॉज करने की एबिलिटी को ही टेस्ट किया जाता है। प्री क्लिनिकल रिसर्च भी दो तरीके से की जाती है, इन विट्रो एंड इन विवो। इन विट्रो एक लैटिन वर्ड है जिसका मतलब है इन ग्लास। इसमें मेडिकल स्टडी या एक्सपेरिमेंट लैब के अंदर प्लेस्ड टेस्ट ट्यूब या लैब डिश में किया जाता है। वहीं दूसरी तरफ होता है इन विवो, ये भी एक लैटिन वर्ड है जिसका मतलब है इन लिविंग। नाउ वी विल अंडरस्टैंड द डिफरेंस बिटवीन दीज टू। इन विट्रो में बॉडी के किसी टिश्यू या सेल पर रिसर्च की जाती है, वहीं इन विवो में रिसर्च इज डन ऑन द एंटायर बॉडी। इसका मतलब ये नहीं कि इन विवो में ये रिसर्च ह्यूमन बॉडी पर की जाएगी। यूजुअली रैट जैसे किसी एनिमल की बॉडी पर रिसर्च की जाती है। इससे ये फाइंड आउट करने की कोशिश की जाती है कि हाउ विल द ड्रग वर्क ऑन द ह्यूमन बॉडी। फ्यू मोमेंट्स अगो मैंने एक ऑर्गेनाइजेशन सेपी के बारे में मेंशन किया था। देखिए, सेपी एक पब्लिक प्राइवेट अलायंस है। इस अलायंस का एम वर्ल्ड को फ्यूचर एपिडेमिक्स से प्रोटेक्ट करना है। इसकी प्रायोरिटी लिस्ट में नीपा, चिकनगुनिया, इबोला, लासा एंड कोविड जैसे डिजीजेज इंक्लूड हैं। सेपी को 2017 में वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम की दावोस मीटिंग के दौरान लॉन्च किया गया था। इसका हेडक्वार्टर नॉर्वे के ओस्लो में है। सुप्रीम कोर्ट ने एक डिसीजन दिया है। इस डिसीजन के अकॉर्डिंग स्टेट्स के पास आर्टिकल 341 के तहत नोटिफाई की गई लिस्ट में चेंजेस करने का कोई राइट नहीं है। कोर्ट ने बिहार गवर्नमेंट द्वारा 2015 में तांती तांतवा कम्युनिटी को शेड्यूल कास्ट के तौर पर कैटेगराइज करने की वजह से यह डिसीजन दिया गया। सुप्रीम कोर्ट ने यह क्लैरिफाई किया है कि स्टेट गवर्नमेंट के पास आर्टिकल 341 में चेंजेस करने का कोई राइट नहीं है। अकॉर्डिंग टू द कोर्ट, डूइंग दिस इज अनफॉरगिवेबल। बिहार गवर्नमेंट ने तांती तांतवा कम्युनिटी को ईबीसी दैट इज एक्सट्रीमली बैकवर्ड क्लासेस से एससी दैट इज शेड्यूल्ड क्लास की कैटेगरी में इंक्लूड किया था। कोर्ट ने इस कम्युनिटी को फिर से ओरिजिनल कैटेगरी में इंक्लूड करने का ऑर्डर दिया है। नाउ वी विल ट्राई टू अंडरस्टैंड द प्रोविजंस ऑफ आर्टिकल 341। आर्टिकल 341 में दो मेन क्लॉज हैं। पहले क्लॉज में यह मेंशन किया गया है कि प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया किसी भी स्टेट या यूटी की किसी भी कास्ट को पब्लिक नोटिफिकेशन के थ्रू शेड्यूल्ड कास्ट में स्पेसिफाई कर सकते हैं। स्टेट के मामले में प्रेसिडेंट गवर्नर से कंसल्ट करने के बाद ऐसा करते हैं। वहीं दूसरे क्लॉज में यह मेंशन किया गया है कि इंडियन पार्लियामेंट में बाय लॉ पब्लिक नोटिफिकेशन के थ्रू लिस्ट में शेड्यूल्ड कास्ट को इंक्लूड या इससे एक्सक्लूड कर सकता है। नाउ वी कैन ड्रॉ ए कंक्लूजन कि इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन के अकॉर्डिंग इस लिस्ट में किसी कम्युनिटी को इंक्लूड या इससे एक्सक्लूड करने का राइट सिर्फ पार्लियामेंट के पास है। जब बिहार गवर्नमेंट ने चेंजेस किए तो कोर्ट ने इसे अनकॉन्स्टिट्यूशनल डिक्लेयर कर दिया। सुप्रीम कोर्ट के अकॉर्डिंग आर्टिकल 341 के तहत नोटिफाई की गई लिस्ट में सिर्फ पार्लियामेंट ही चेंजेस कर सकती है। इंडिया, इंडोनेशिया एंड ऑस्ट्रेलिया के बीच ट्राइलैटरल फोकल पॉइंट मीटिंग ऑर्गेनाइज हुई। इस मीटिंग का मेन ऑब्जेक्टिव इंडो पैसिफिक की सिचुएशन को रिव्यू करना है। इस मीटिंग के दौरान तीनों कंट्रीज ने फ्री, ओपन एंड रूल बेस्ड इंडो पैसिफिक रीजन में काम करने पर स्ट्रेस किया। इसके अलावा तीनों स्टेक होल्डर्स ने IPOI यानी इंडो पैसिफिक ओशियन इनिशिएटिव एंड IORA यानी इंडियन ओशियन रिम एसोसिएशन के फ्रेमवर्क के तहत कोऑपरेशन एक्सप्लोर करने पर भी डिस्कस किया। मोरओवर, इन कंट्रीज ने मैरीटाइम अवेयरनेस में, मैरीटाइम पॉल्यूशन में एंड ब्लू इकोनॉमी में कोऑपरेट करने की पॉसिबिलिटीज को भी डिस्कस किया। इंडो पैसिफिक ओशियन इनिशिएटिव इंडिया के मैरीटाइम नेबर्स के बीच रीजनल कोऑपरेशन को इनहैंस करने एंड सेफ मैरीटाइम रीजन क्रिएट करने के लिए लॉन्च किया गया है। पहली बार इसका सजेशन इंडियन प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी ने 14th ईस्ट एशिया समिट के दौरान दिया था। ये इनिशिएटिव फॉलोइंग 7 एरियाज में कोऑपरेशन पर बेस्ड है। फर्स्ट इज मैरीटाइम सिक्योरिटी, सेकेंड इज मरीन इकोसिस्टम, थर्ड इज मरीन रिसोर्सेज, फोर्थ इज कैपेसिटी बिल्डिंग एंड रिसोर्स शेयरिंग, fifth is disaster risk mitigation and management, sixth is science, technology and educational cooperation, and lastly the 7th area of cooperation is trade, connectivity and maritime transport. You should know that Indian Ocean Rim Association एक इंटरगवर्नमेंटल ऑर्गेनाइजेशन है जिसका एस्टैब्लिशमेंट 7 मार्च 1997 को हुआ था। इसका पर्पस इंडियन ओशन की बॉर्डरिंग कंट्रीज के बीच रीजनल कोऑपरेशन एंड सस्टेनेबल डेवलपमेंट को प्रमोट करना है। इसका हेडक्वार्टर मॉरिशस के एबेने में लोकेटेड है। इंडियन ओशन रिम एसोसिएशन में 23 मेंबर कंट्रीज हैं एंड 12 डायलॉग पार्टनर्स हैं।
Its member countries include Australia, Bangladesh, Comoros, France, India, Indonesia, Iran, Kenya, Madagascar, Malaysia, Maldives, Mauritius, Mozambique, Oman, Seychelles, Singapore, Somalia, South Africa, Sri Lanka, Tanzania, Thailand, United Emirates and Yemen. इसके डायलॉग पार्टनर्स में चाइना, इजिप्ट, सऊदी अरेबिया, जर्मनी, इटली, जापान, साउथ कोरिया, रशिया, तुर्की, यूनाइटेड किंगडम एंड द यूनाइटेड स्टेट्स शामिल हैं। ये एसोसिएशन 6 एरियाज ऑफ डेवलपमेंट पर फोकस करती है। इन एरियाज में मैरीटाइम सिक्योरिटी से लेकर टूरिज्म एंड कल्चरल एक्सचेंज को प्रमोट करना शामिल है। इस एसोसिएशन की सुप्रीम बॉडी काउंसिल ऑफ फॉरेन मिनिस्टर्स है, विच मीट्स एवरी ईयर। सभी इंपॉर्टेंट डिसीजंस यहीं लिए जाते हैं। 2023 टू 2025 के टर्म के लिए श्रीलंका इस काउंसिल का प्रेसिडेंट है। आइए देखते हैं आज का टर्म ऑफ द डे क्या है। टुडेज टर्म ऑफ द डे इज हुंडी। इंडिया में लेटर ऑफ क्रेडिट की प्रैक्टिस एंशिएंट टाइम से ही चली आ रही है और इन्हें ही हुंडी कहा जाता है। देखिए, जब ट्रेडर्स कैश में ट्रांजैक्शंस करते हैं तो कोई प्रॉब्लम नहीं होती, बट जब बिजनेस क्रेडिट पर किया जाता है, यानी जब बिजनेस उधारी में किया जाता है, देन हुंडी इज अ सॉल्यूशन टू दिस प्रॉब्लम। जब ट्रेडर्स डील के दौरान इमीडिएटली पेमेंट नहीं कर पाते, देन अ लेटर ऑफ क्रेडिट इज गिवन टू द सेलर। ये लेटर ऑफ क्रेडिट एक फिक्स्ड टाइम पीरियड के लिए होता है। इस डॉक्यूमेंट में लिखा होता है कि ट्रेडर विल पे दिस मच मनी ऑन दिस फिक्स्ड डेट। आरबीआई के अकॉर्डिंग हुंडी इनफॉर्मल सिस्टम का एक पार्ट है। इट डज नॉट हैव एनी लीगल स्टेटस। इसे नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट्स एक्ट 1881 के तहत भी कंसिडर नहीं किया जाता। अकॉर्डिंग टू आरबीआई, प्रेजेंट टाइम में हुंडी को बिल ऑफ एक्सचेंज से कंपेयर किया जाता है। बिल ऑफ एक्सचेंज एक फाइनेंशियल डॉक्यूमेंट है इन विच वन पर्सन ऑर्डर्स अनदर टू पे अ फिक्स्ड अमाउंट ऑन अ फिक्स्ड डेट, बट ये बिल ऑफ एक्सचेंज से ज्यादा मॉडर्न डे चेक्स के इक्विवेलेंट है, जिन्हें लोकल बैंकर्स द्वारा इशू किया जाता है। अब टाइम है रैपिड न्यूज का। इंडिया में 11th एंड 12th ऑफ सितंबर के बीच सेकेंड एशिया पैसिफिक मिनिस्ट्रियल कॉन्फ्रेंस ऑन सिविल एविएशन ऑर्गेनाइज होगी। गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एंड इंटरनेशनल सिविल एविएशन ऑर्गेनाइजेशन इस कॉन्फ्रेंस को ज्वाइंटली ऑर्गेनाइज करेंगे। 40 कंट्रीज इंक्लूडिंग चाइना एंड पाकिस्तान इसमें पार्टिसिपेट करेंगी। ग्लोबल एयर ट्रैफिक में एशिया पैसिफिक रीजन सिग्निफिकेंटली कंट्रीब्यूट करता है। टोटल ग्लोबल एयर ट्रैफिक में एशिया पैसिफिक रीजन का शेयर 33% से भी ज्यादा है। If we talk about India, then we are currently the third largest aviation market in the domestic sector. Last decade में इंडिया में एयरक्राफ्ट्स एंड एयरपोर्ट्स के नंबर्स भी इंक्रीज हुए हैं। It is noteworthy that the first Asia Pacific Ministerial Conference on Civil Aviation was held in Beijing in 2018. चाइना की एपस्टार 6E सैटेलाइट ने हांगकांग में इन ऑर्बिट टेक्नोलॉजी वेरिफिकेशन एंड ग्राउंड स्टेशन टेक्नोलॉजी को सक्सेसफुली पास कर लिया है। इसका मतलब ये हुआ कि सैटेलाइट हैज बीन फुल्ली लॉन्च्ड आफ्टर सक्सेसफुली पासिंग ऑल द इन ऑर्बिट टेस्ट्स। ये चाइना की फर्स्ट कम्युनिकेशन सैटेलाइट है विच इज इंटायरली पावर्ड बाय इलेक्ट्रिक प्रोपल्शन। चाइना एरोस्पेस टेक्नोलॉजी कॉर्पोरेशन के द्वारा डेवलप्ड ये सैटेलाइट जियो स्टेशनरी ऑर्बिट में ऑपरेट करेगी। इसे जनवरी 2023 में लॉन्ग मार्च 2C रॉकेट के थ्रू लॉन्च किया गया था। इसे 15 ईयर्स तक लास्ट करने के लिए डिजाइन किया गया है। इसका ऑब्जेक्टिव साउथ ईस्ट एशिया में एफिशिएंट एंड हाई कैपेसिटी ब्रॉडबैंड कम्युनिकेशन सर्विसेज प्रोवाइड करना है। ओमान कोस्ट के पास एक ऑयल टैंकर के कैप्साइज होने के बाद 16 मेंबर्स का पूरा क्रू मिसिंग है। क्रू में 13 इंडियंस एंड 3 श्रीलंकन नेशनल्स थे। सर्च ऑपरेशन के लिए इंडियन नेवी ने INS टेक को डिप्लॉय कर दिया है। सल्तनत मैरीटाइम सिक्योरिटी सेंटर की इंफॉर्मेशन के अकॉर्डिंग कोमोरोस फ्लैग वाला एक ऑयल टैंकर रस मदराका से 25 नॉटिकल माइल्स साउथ ईस्ट में दुक्म पोर्ट सिटी के पास कैप्साइज यानी पलट गया। दुक्म पोर्ट ओमान के साउथ वेस्टर्न कोस्ट पर लोकेटेड है। द वेसल हैज बीन आइडेंटिफाइड एज प्रेस्टीज फाल्कन। यह वेसल 2007 में बिल्ट हुआ 117 मीटर लॉन्ग ऑयल प्रोडक्ट्स टैंकर है। गवर्नमेंट ने इंडिया के लिए ई मोबिलिटी R&D रोड मैप रिलीज कर दिया है। ये कॉम्प्रिहेंसिव रोड मैप इलेक्ट्रिक व्हीकल टेक्नोलॉजी में इंडिया को ग्लोबल लीडर के तौर पर एस्टैब्लिश करने का एम करता है। 4 मेन फोकस एरियाज ऑफ द रोड मैप आर एनर्जी स्टोरेज सेल्स, EV एग्रीगेट्स,
मटीरियल्स एंड रिसाइकलिंग एंड चार्जिंग एंड रिफ्यूलिंग। ये रोड मैप इन की एरियाज में सेल्फ रिलायंट बनने का 5 ईयर प्लान प्रोवाइड करता है। ये 2030 तक एमिशन को 45% तक रिड्यूस करने के प्लान को अचीव करने में एंड नेट जीरो के टारगेट को भी अचीव करने में हेल्प करेगा। इस रोड मैप को ऑटोमोटिव रिसर्च एसोसिएशन ऑफ इंडिया ने प्रिपेयर किया है। यूनियन गवर्नमेंट ऑल इंडिया लेवल पर रूटीन इम्यूनाइजेशन की एक इलेक्ट्रॉनिक रजिस्ट्री मेंटेन करने के लिए यूविन पोर्टल लॉन्च करने की तैयारी में है। यूनियन मिनिस्ट्री ऑफ हेल्थ एंड फैमिली वेलफेयर के तहत यूविन पोर्टल कोविड-19 वैक्सीन मैनेजमेंट सिस्टम कोविन की तरह ही डिजाइन किया गया है। करंटली वेस्ट बंगाल को छोड़कर यूविन सभी स्टेट्स एंड यूनियन टेरिटरीज में पायलट मोड में है। इस प्लेटफॉर्म का यूज हर प्रेग्नेंट वुमेन को रजिस्टर एंड वैक्सीनेट करने, न्यू बॉर्न चाइल्ड की बर्थ रजिस्टर करने एंड इम्यूनाइजेशन प्रोग्राम्स को ट्रैक करने के लिए किया जाएगा। Now it's time for question based on the bulletin. The first question is, Asia's first health research related preclinical network facility has been launched in which city? Indore, Faridabad, Pune or Bengaluru? Second question is, who appoints the vice chairperson in Niti Aayog? President of India, Prime Minister of India, Union Home Minister or none of these? Now let's jump on to the answers of the questions which were asked in previous bulletin. First question was, consider the following statements. Bihar is the largest makhana producing state in India. Makhana is famous for high fat and sodium. Which of the above statements is or are correct? Only one, only two, both one and two, neither one nor two. Correct answer is option A, only one. And the second question is, recently, which city of India has registered its name in the Guinness World Record by planting more than 11 lakh saplings in 24 hours? Indore, Surat, Nagpur or Ahmedabad? And the correct answer is option A, Indore. तो दोस्तों आज के इस एपिसोड में बस इतना ही। टू गेट पीडीएफ ऑफ दिस बुलेटिन ऑन डेली बेसिस ज्वाइन मी ऑन अमृत उपाध्याय 007 टेलीग्राम चैनल। कल मॉर्निंग 9 AM आपसे फिर मुलाकात होगी डेली न्यूज रिपोर्ट के नए एपिसोड में। टिल देन स्टे ट्यून विद स्टडी IQ IAS। थैंक्स।